केसीआर के दौर में अलाट करदा पट्टे पर कांग्रेस पार्टी नया पट्टा जारी कर रही है। असल वाकया यह है कि मंकाल 1 और मंकाल 2 में केसीआर ने इलेक्शन से कबल हैदराबाद के लोगों के लिए मकान अलाट किया, लेकिन मंकाल में चूंकि बीआरएस और आरएसएस का गढ़ है, वहां पर हैदराबाद के लोगों को रोकने की खातिर कोर्ट में केस मुकामी अवाम की मदद से दायर किया गया। आपको बता दें कि कहीं पर भी इस तरह कोई मुकामी लोगों ने केस दायर नहीं किया। हालांकि हैदराबाद के लोगों को कुल्लूर और दूर दराज मुकामात पर मकान अलाट किए गए हैं। वहां पर लोग तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्फा गुजर चुका है, रह रहे हैं, लेकिन मंकाल में अक्सरियती फिरके की जानिब से केस को हाई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 साल के बाद ऑर्डर जारी किया कि हैदराबाद के अवाम को हैदराबाद ही में घर अलाट करें और मंकाल के मुकामी लोगों को मंकाल ही में घर दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत ने केसीआर के पट्टे को बदलकर कांग्रेस का लोगो लगाकर मंकाल के हैदराबाद के लोगों को हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कुल्लूर, रामपल्ली और दूर दराज मुकामात पर पट्टे जारी कर दिए। रामपल्ली और कुल्लूर में 1 घर 2 अफराद, रामपल्ली में 1 फ्लैट 2 फैमिलियों को दिया गया। 1 फ्लैट 2 अलॉटमेंट पहले बीआरएस ने दिया, अब कांग्रेस ने वही फ्लैट दूसरों को दे दिया। अगर लिया है तो पहले आंख खोल कर ये देखिए कि ये आपने लिया है तो पहले आंख खोल कर ये देखिए कि ये मकान क्या कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिया गया है। अगर नहीं तो आप ये पट्टा हासिल ना करें। रामपल्ली में बीआरएस ने पहले ही हैदराबाद के लोगों को पट्टे अलाट कर दिए और वहां पर लोग 1 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब मंकाल के लोगों को वही रामपल्ली में 1 फ्लैट में उसी मुकामात पर घर अलाट कर रहे हैं। एक तो कोर्ट के खिलाफ वर्जी हो रही है और दूसरी बात वहां पर इतनी लापरवाही है कि 1 फ्लैट में जो लोग 1 साल से रह रहे हैं, उसी फ्लैट में मंकाल की आवाम को एक और फ्लैट अलाट किया गया है, यानी 1 फ्लैट और हकदार 2। अब आवाम करें तो क्या करें? क्या अब इसमें किसकी गलती है? क्या कांग्रेस की गलती है या फिर आवाम की या फिर अलाट करने वालों की गलती है? अब आप ही बताइए, 1 साल से बसे हुए गरीब का घर उजड़ रहा है या बस रहा है? ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि हुकूमत बदलती है, पार्टियां भी बदलती हैं, लेकिन गरीब का नसीब से खिलवाड़ करने वाला सिस्टम नहीं बदलता। मैं अब आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। 2 साल के बाद मिला हुआ डबल बेडरूम अचानक किसी और के नाम हो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? प्रेस गवर्नमेंट की, अब की कांग्रेस हुकूमत की, या फिर इन दोनों के नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स की? आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये हर वो हैदराबादी ओल्ड सिटी के भाई या बहन की कहानी है जो एक अदद छत के लिए दुआ करते हैं। आपको चुप नहीं बैठना है। अब हमें सब उठ खड़े होकर हुकूमत से शफाफियत का मुतालबा करना है और जो भी ऑफिसर से ये गलती हुई है, इसको मुअत्तल करना चाहिए, वो बीआरएस के दौर का हो या फिर कांग्रेस के दौर का। हमारी ये आवाज आग की तरह फैला दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि रेवंत रेड्डी साहब तक और इनके मिनिस्टर तक ये आवाज पहुंचे। मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। अपना हक के लिए आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूँ। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। नाम क्या है? कहाँ पे रहते हैं आप? संतोष नगर में। आपको कब पट्टा कब मिला आपको? ये जमीन बुला के 1 साल हो रहा है। केसीआर के टाइम पे दिए सो है ना? आप यहाँ रह रहे कितने दिन से? 8 महीने से रह रहे हैं। 7-8 महीने से रह रहे थे। आप कर लीजिए अम्मा, आप बताइए। देखिए भाई, ये सेम पट्टा, सेम एक ही डोर नंबर, एक ही ब्लॉक का है। ये अम्मा है। आप कहाँ रहते हैं अम्मा? मलकपेट में रहते हैं। आपको कब दिया पट्टा? ये कल दिए कहते साहब ये पट्टा इन लोगों को। अब पहले कहाँ आया था आपको? मंकाल में था। मंकाल का जो कोई लिटिगेशन था, कैंसिलेशन होके इधर ट्रांसफर कर रहे सो है ये। अब सेम दोनों पट्टे एक ही डोर के है। ये लोग ऑलरेडी, ये राइट साइड के जो है, मेरा हाथ जिधर है, इन रह रहे पिंक पट्टे वाले ये। अब ये व्हाइट पट्टे वालों को आज इधर आया।